इंडियन मार्केट ट्रेड करने में कितना टैक्स लगता है, आखिर कितना पैसा हम लोग को सरकार को देना पड़ता है अरे भाई प्रत्येक प्रॉफिट पर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो 2024 में जो टैक्स का अपडेट हुआ था इंडियन मार्केट बोर्ड ट्रेडिंग में, तो उसको पहले समझते हैं। और अगर आप लोग भूल चुके हैं तो एक बार फिर देख लीजिए, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग एवॉइड करते हैं और बस मारते जाते हैं तुक्का ट्रेडिंग ऐसे, तो इसको देख करके आपको चलना है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर जो है ये टैक्स लगता है। प्रॉफिट ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड 12 मंथ और लेस टैक्सेस एट 20% और अप टू 50% प्रीवियसली। पहले 15% था, उसके बाद 20% कर दिया गया था। नो इंडेक्सन और बेसिक एग्जेम्पशंस अप्लाइज। उसके बाद सेकंड टैक्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, तो फर्स्ट वाला शॉर्ट टर्म था, सेकंड वाला लॉन्ग टर्म जो आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्ड मोर देन 12 मंथ। अगर आप 12 मंथ से ऊपर जो है किसी पैसा को होल्ड करते हैं, उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि प्रीवियसली 10% था, उसको बढ़ा करके किया गया था। उसके बाद टैक्स फ्री एग्जेम्पशन लाइक लिमिट 1.25 लाख पर फाइनेंशियल रिजर्व, ये तो ठीक है, पहले 1 लाख लगता था, उससे 1.25 हो गया, ये सब है। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट आर प्रोवाइडेड। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या है, टैक्सेस एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। दिस प्रॉफिट आर एडेड टू योर ओवरऑल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स्ड एज पर योर एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर ऑफ एंड ऑप्शन अगर आप लोग करते हैं तो उस पर देखिए, क्लासिड एज नॉन स्पेकुलेटिव इनकम गेन्स आर एडेड टू योर रेगुलर इनकम। ठीक है, टैक्स अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब, टैक्स नॉट अप्लाई ऑन योर टर्नओवर। वही है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इतना टैक्स लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। मतलब यार टैक्स तो भर दिए हैं, बोलो तो क्या ही बोले इनको। आई एम सॉरी बाबू। ठीक है यार, अब वो तो हो गया, अब ब्रोकर कहाँ पीछे रहने वाला है, इसको भी तो पैसा चाहिए। वो चार्ज डिडक्टेड बाय इमीडिएटली बाय योर ब्रोकर। अब देखते हैं ब्रोकर कितना टैक्स लगाता है। अगर आप एक ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको एसटीटी भरना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसमें आपको 0.02% ऑन द सेल साइड। सेल साइड अगर आप फ्यूचर करते हैं तो उसमें देना पड़ता है। फॉर ऑप्शंस के लिए 0.1% है, महंगा ऑप्शन के लिए टैक्स ज़्यादा। ब्रोकरेज देखेंगे तो ए फ्लैट फी चार्जेड बाय योर ब्रोकर, टिपिकल 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड और ए परसेंटेज डिस्काउंट ब्रोकर। मतलब अब तो सब लोग वो कंपटीशन हो गया तो थोड़ा कम करने लगे, लेकिन ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज देखेंगे, ये लगता है चार्ज बाई एनएसई बीएसई करता है 0.03% टू 0.05% डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टाइप। उसके बाद जीएसटी टैक्स, टैक्स ऑफ 18% अप्लाइड ऑन जो आप ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो फी देते हैं ना, उस पर ये चार्ज टैक्स लगता है। आपका पूरा जो बैलेंस है उस पर ये नहीं लगता है, ना ही प्रॉफिट पे। सेवी टर्नओवर फीस नॉमिनल रेगुलेटरी फी ऑफ 10 रुपये पर करोड़। अगर आप जो है होम ट्रेड करते हैं तो उस पर 10 रुपये लगता है सेवी के द्वारा। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी लगता है, चार्ज ओनली ऑन द बाई साइड के लिए 0.003% फॉर फ्यूचर एंड 0.005% फॉर ऑप्शंस के लिए। सो इट इज़ नॉट डिडक्टेड व्हेन यू क्लोज ए ट्रेड, ओनली व्हेन यू ओपन इट। आप स्टार्ट जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उस समय ये लगता है। तो देखा जाए तो यार मतलब क्या ही बोले, इसमें सिर्फ आपको जो है टैक्स ही भरना है, तो इसीलिए तो लोग यार इधर उधर भागते हैं कभी कभी। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट करते हैं और मंथ द एंड बहुत कम प्रॉफिट में क्लोज होता है, या फिर कोस्ट टू कोस्ट क्लोज होता है। किसी का तो यार प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में क्लोज होता है। आप लोग देख सकते हैं यही हाल इंडिया मार्केट का, और क्या ही कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए।